हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, आपका साइंस से सवाल आता ही आता है, उसमें चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और सबसे ज्यादा ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले सवाल से। और आपके सामने पहला सवाल हाजिर है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा तक होती है, इन विच फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा, जो श्रव्य आपकी तरंगे होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है मनुष्यों के लिए, ठीक है, जिनको ह्यूमन से सुन सकता है, उसके ऊपर वो नहीं सुन सकता, उसके नीचे वो नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र हमें ज्यादा शीतल क्यों लगते हैं? क्या इसका रीजन होता है बच्चा? तो इसका रीजन आपका क्या होता है कि आपका जो व्हाइट वस्त्र होते हैं उनके पास जब प्रकाश पहुंचता है तो उसे वो परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चांदी यानी कि सिल्वर। परमाणु के नाभिक में आपके क्या होते हैं? तो देखो, परमाणु का जो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस मिलकर बनता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटोनों की जो संख्या होती है प्लस चार्ज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके माइनस चार्ज में होते हैं। और प्रोटोनों की संख्या ही किसी आपका जो भी आपका बच्चा अणु है या फिर जो भी आपका एटम है उसका क्या कहलाता है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। उसके बाद बाहर जो आपके ऋणात्मक चार्ज के लिए घूमते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही जवाब हो जाएगा। पाइरोमीटर किसके मापन में काम आता है? जो जो हाई आपका टेम्परेचर होता है ना बच्चा, उसको नापने के लिए आपका क्या काम आता है? पाइरोमीटर। प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष आपका एक दूरी का मात्रक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां से वास्तव में है, ठीक है, जहां पर यह है उससे ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण बच्चा आपका रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी कि आपका इसको इंग्लिश में मेरे को पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द अल्टरनेटिव करंट कन्वर्टेड इनटू डीसी, यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो बच्चा ये आपका बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिफायर, कई बार इसका जवाब ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है लेकिन वो आपका गलत होगा। एक भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे यूरेनियम को आप तोड़ते हो बच्चा, तो इसे कहा जाता है आपका नाभिकीय विखंडन। आगे आपका सामने है, वायु में ध्वनि की चाल इतने मीटर होती है, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बच्चा वो सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रेशर का कोई प्रभाव जो है उसका नहीं पड़ता है। आगे आपके सामने, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को, प्रकाश के चिकने प्रकाश का चिकने पृष्ठ पे टकराकर वापस लौटने की घटना आपकी क्या कहलाती है बच्चा? परावर्तन कहलाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाती है। और ये आप आराम से देख सकते हो। आगे, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए आपका क्या यूज होता है? तो हाइग्रोमीटर यूज होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखो, एटम बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय आपका बच्चा संलयन पे आधारित है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपका करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है आपकी क्या होती है? तो डेसिबल होती है। आगे आपका सवाल है, निकट दृष्टि दोष जिसको आप मायोपिया भी कहते हो, उसमें किस चश्मे का प्रयोग जो है किया जाता है? तो बच्चा अवतल का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करते हैं? तो बच्चा ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी वोल्टेज को, ये खाली उसी में ही काम करते हैं, उनको बढ़ाना और घटाना, यानी कि उनको मैनेज करना। तो सही जवाब आपका टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द आपका एसी वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति का होना किस पे निर्भर करता है? उनके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा आपका किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से किस एक ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो ध्वनि की चाल बच्चा सबसे ज्यादा तेज होती है आपका ठोस में, ठीक है, उसके बाद आपका द्रव में, और देन आपका गैस में, और निर्वात में बच्चा इनका नहीं होता। तो आपका यहाँ पर वायु जल लकड़ी, तो लकड़ी क्या है? ठोस है, तो सबसे ज्यादा आपकी लकड़ी में होगी। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होगा बच्चा वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर? रिफ्रैक्शन होगा। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये आप पृथ्वी पर खड़े हो, यहाँ पर ट्रू पोजीशन है सूरज की, लेकिन हमें वो पहले ही दिखाई दे देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। कार्य का मात्रक आपका क्या होता है? तो सबको पता है न्यूटन जूल होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो
बच्चा ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि बच्चा उसमें ज्यादा दाब के कारण जो पानी होता है ना, या वॉटएवर जो भी उसके अंदर आपका हाँ पानी ही, ज्यादा प्रेशर के कारण जो पानी होता है उसका जो क्वथनांक है वो आपका बढ़ जाता है, इस वजह से। आपका अगला सवाल, ध्वनि आपकी नहीं गुजर सकती, ये वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डायनमो, डायनमो जो है एक मशीन है, ये मैंने आपको मंडे स्पेशल में भी करवाए थे सवाल कुछ तो आपके, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे। तो डायनमो जो है वो एक क्या काम करती है? तो डायनमो को काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को आपका यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, और इसका उल्टा क्या होता है? विद्युत मोटर होता है विद्युत मोटर इसका उल्टा होता है। फेदोमीटर का उपयोग आपका समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो चैडविक के द्वारा करी गई थी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस श्रृंखला के द्वारा बच्चा? तो आपका जो आपकी नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय रिएक्टर में आपका क्या होती है? की जाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है? तो देखो बच्चा, एज पर द रूल्स वो 40 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है, 40 डेसिबल होना चाहिए, लेकिन इसके आसपास यहाँ पर 60 है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला सवाल, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इनमें से क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक ही भवन से अगर आप गिराओगे तो वो बच्चा जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करेंगे, तो दोनों पत्थर आपका जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। पानी में डुबाई गई एक छड़ी एक संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? ये रिफ्रैक्शन ही कहलाता है आपका। इनमें से अस्थायी कण आपका कौन है? तो आप सबको पता है मैम, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। डोपलर प्रभाव का संबंध इनमें से किससे है बच्चा? तो डोपलर प्रभाव का संबंध आपका साउंड से हो जाएगा। अगला सवाल है, एक दांत चिकित्सक जो होता है बच्चा, रोगों के दांतों की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण यूज करता है ताकि उसको बड़े दिखाई दे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए लेंस कौन से काम हो गए? देखो, निकट के लिए अवतल, तो आपका दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है बच्चा? ये आपका रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। खाना पकाने के लिए बर्तनों की बाहरी सतह को कई बार काला कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो काली सतह होती है वो ऊष्मा का पूरा अवशोषण कर लेती है, तो ये आपका ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। किसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग के कारण हमें आपका आकाश नीला दिखाई देता है। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप? विद्युत ऊर्जा। ये भी मुझे याद है, मैंने आपको मैराथन सेशन में करवाया था। तो मैराथन नहीं बचा, आपका सोमवार स्पेशल में। तो बच्चा देखो, विंड पावर में क्या हवा की गति से बहती है, तो आपका गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में आपकी होती है। ये आपका फोटो सेल में सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश ऊर्जा जिसको आप कहते हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक आपका हमेशा कम हो, ठीक है। अगला सवाल, ज्यादातर ये टिन के बने होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवर्ती बच्चा समान बनी रहती है, तरंग दैर्घ्य आपकी चेंज होती है। आगे, प्रकाश प्राश्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगे जिनकी आवर्ती बच्चा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इनको हम सुन नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा है, ठीक है, मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसको निशाना कैसे लगाना होगा बच्चा? उसको निशाना जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत यानी कि व्हाइट बच्चा आपके एक बुरी अवशोषक होगी प्रकाश की, और आपकी एक अच्छी परावर्तक होगी। तो यहाँ पर सही जवाब, ताप की आपकी खराब अवशोषक और एक अच्छी परावर्तक होगी। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, आपका जो जड़त्व का नियम होता है, इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी वाला, ठीक है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा आपकी करी गई थी। फाउंटेन पेन, फाउंटेन बच्चा उसका संबंध वाटर यानी कि आपका सिंपल लगा देना वाटरमैन याद करने के लिए। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि जिसके लिए आपका परिमाण और दिशा दोनों की आपको जरूरत पड़ती है, और वही परिभाषा आपकी क्या है? विस्थापन की। ऑप्शन नंबर सी।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग हमें किसके कारण दिखाई देता है? तो बच्चा ये स्कैटरिंग के कारण हमें दिखाई देता है। अच्छा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य आपकी कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है? बताना जरा, विबग्योर आपने पढ़ा हुआ है। टेलीविजन का आविष्कार आपका किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लेगी बेट्स के द्वारा आपका किया गया था। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप क्यों फटने लगते हैं? क्योंकि जब पानी आपका जमता है बच्चा तो वो फैलता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इनमें से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ठीक है, लेजर का आविष्कार बच्चा थियोडोर मेमल ने किया था। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, आपका ए सही जवाब हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार, आगे वाले में बच्चा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपके पैराबोलिक मिरर होते हैं उनका यूज आपका होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका फ्लेमिंग के द्वारा आपका किया गया था। गर्मी के दिनों के दौरान जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मटके वगैरह घर में जो होते हैं, उनमें पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? इसका कारण होता है आपका वाष्पीकरण। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर, जो कि एकदम उल्टा होता है बच्चा, किसके? डायनेमो के। अगला, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होता है? तो बच्चा वो आपका बढ़ जाता है। एनीमोमीटर से इनमें से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से आपका विंड वेलोसिटी का मापन किया जाता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आपका कौन सा होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य बच्चा विबग्योर में वी सबसे पहले है, तो आपका यहाँ पर पर्पल यानी कि बैंगनी ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा आर का है, लास्ट में आर ही आता है विबग्योर में, आर की हो जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है हमेशा 28 फरवरी को, और ये मनाते हैं हम बच्चा सीवी रमन जी के सम्मान में, जो पहले फिजिसिस्ट थे आपका जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन, जिसको आप प्रकाश मंडल का प्रकाश, जो हमारा प्रकाश मंडल है फोटोस्फीयर, उसकी मेन जो क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, तो ये प्रकाश आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? वो दाब से स्वतंत्र होता है। उसमें तापमान, अनुप्रस्थ, जो आपका बच्चा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और लेंथ, सब पे वो निर्भर करता है। इनमें से किसने एक्सरे किरणों का खोज करी थी? तो एक्सरे की खोज रोन्टजन ने करी थी। आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। इनमें से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? तो बच्चा उच्चतम ऊर्जा जो आपका विबग्योर, ठीक है, जिसकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी, तो यहाँ पर वी नहीं है, आई नहीं है, बी है, तो नीला प्रकाश आपका सही जवाब हो जाएगा। सिटी स्कैन करने में प्रयोग की जाती है आपकी एक्स किरणें, ध्यान रखिएगा। मायोपिया का तात्पर्य किससे है? तो ये निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, सोलर सेल बच्चा, जो इनको विद्युत ऊर्जा में आपका क्या करते हैं? चेंज करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। किस ताप पर पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका सबसे ज्यादा होता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है आपकी सिस्मोग्राफ में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एक मंदक के रूप में किया जाता है। हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होता है? 640 वोल्ट के बराबर होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है इसके बच्चा तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो बच्चा चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा वो जाके रुकेगा। ये बहुत सिंपल है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये बच्चा दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है बच्चा, वो गर्भावस्था के दौरान आपका जब सिटी स्कैन आपने सोनोग्राफी आपने देखी होगी, उस टाइम पर आपका यहाँ पर यूज होता है सोनोग्राफी में। तो ये थे आपके फिजिक्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। आशा है कि आपको इस सारे क्वेश्चन के जवाब, ये जरूर देखना कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितने आपके सही हुए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं आपके एसएससी, रेलवे और बच्चा स्टेट एग्जामों में जब फिजिक्स की बात आती है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, जल्दी ही मिलते हैं किसी अच्छे से अगले नए टॉपिक के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही 10 मिनट शो को पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।